भारतीय जनता पार्टी में एक कहावत है कि कौन कहाँ रहेगा, कल कहाँ रहेगा, किसी को पता नहीं। हमारे साथ अमरपाल मौर्य है, जिनकी सियासत में शुरुआत छोटे पद से हुई। इनके बारे में, आपके बारे में एक चर्चा है, बाहर कोई कार्यकर्ता कह रहा था कि सियासत के पहले आप रेहड़ी लगा के सब्जी बेचा करते थे। ये तो जीवन में देखिए, किसी को भी जो है मेहनत करके खाने कमाने का जो है संस्कार हम सब जो है जिस विचारधारा, जिस परिवार में जन्म लिए हैं, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और सब्जियां बेचना ये तो हमारा पैसा है, जीवन को चलाने के लिए सब्जियां बेचा है। मैं कांग्रेसियों सपाइयों की तरह देश नहीं बेचा, प्रदेश नहीं बेचा। जीवन को चलाने के लिए व्यक्ति को कोई भी काम करना पड़े, वो कोई छोटा और बड़ा, कोई मान सम्मान अपमान की बात नहीं होती है। ये गर्व की बात होती है कि मैं पुरुषार्थ से अपने जीवन में जो है अपने को बढ़ाने का काम किया। मेरे माता पिता ने संस्कार दिया और मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरे विचार परिवार ने मुझे संस्कार दिया है। चूंकि रायबरेली में आप स्थानीय रायबरेली की सियासत भी करते रहे हैं, सोनिया गांधी के बारे में चर्चा है। वो राज्यसभा रायबरेली छोड़ के जा रही है, जहां माना जाता था कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि चूंकि रायबरेली की सियासत में बड़ा सक्रिय रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का गढ़ रहा होगा तभी 22 का चुनाव हुआ था। 22 की चुनाव की विधानसभा में आप देखो, मैं भी ऊंचा हार से प्रत्याशी था। कांग्रेस के हमारे सामने जो प्रत्याशी लड़ाई थी, प्रियंका गांधी प्रचार करने आई थी, उनकी जमानत जब्त कराई है। तो गढ़ किसी का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन कांग्रेसियों को 70 वर्षों तक जो लूट खसोट किया, उसके सहयोग में जो जो पार्टियां साथ में खड़ी हुई, सबका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो यहाँ की मुख्य अपोजिशन पार्टी है, समाजवादी पार्टी, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी बिरादरी से आते हैं, तमाम तरीके के एलिगेशन लगा है समाजवादी पार्टी में, छोड़ गए। कहीं ना कहीं इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा? अखिलेश यादव तो सनातन धर्म को गाली देने के लिए उनको आगे करके गालियां आगे देते थे। सारी गालियों का जो है, अगर जिम्मेदार कोई है इस देश की संस्कृति को अपमानित करने का, अगर जो है काम किया है, तो श्री अखिलेश यादव ने किया है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता उनको कभी माफ नहीं करने वाली है। हमारे साथ अमरपाल जी थे, जो राज्यसभा के रूप में प्रत्याशी बने हैं। जाहिर सी बात है कि प्रमाण पत्र मिलेगा, राज्यसभा मेंबर कल हो जाएंगे। उन्होंने राहुल और सोनिया पे तंज कसते हुए कहा कि कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा है। 2022 के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, चौंकाने वाले हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इसी डर के वजह से सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के चली गई है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।